लाइफ का जीने का पर्पज़ है हम एक अच्छा सुखपूर्वक जीवन जिएं, सेटिस्फाइड लाइफ जिएं। वास्तुशास्त्र की एनर्जीज़ और प्लैनेट की एनर्जीज़ एस्ट्रोलॉजी की ये हेल्पफुल होती हैं हमें एक ऐसा जीवन जीने में जिसमें हम संतुष्ट हों, सुखी हों। और मेरे ख्याल से संतुष्ट होकर जीना, सुखी होकर जीना, ये ह्यूमन नेचर के लिए बिल्कुल गलत नहीं है। उनको ऐसे जीने का, हमें ऐसे जीने का अधिकार है। हमें जीना चाहिए ऐसे जिसमें हम पूरी तरह से एंजॉय कर सकें। आज मैं आपको 2 एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ और ये बड़े क्लासिकल एग्जाम्पल हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से सिर्फ बहुत हल्का करेक्शन करके, माइनर करेक्शन करके हम इन दोनों ही व्यक्तियों के जीवन में सुख ला सके, जो कि प्रोफेशनली बहुत बढ़िया कर रहे थे। 1000 करोड़ में इनकी टर्नओवर थी। मेरे पास लगभग आगे पीछे होकर 2 इंटरेस्टिंग केस आए। दोनों ही वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड, बहुत अच्छी इनकी टर्नओवर थी और प्रोफेशनल ग्राउंड पे ग्रेड कर रहे थे। उनका लगभग वास्तु भी ठीक था, घर का भी, उनके जहाँ वो रहते थे, और फैक्ट्री का भी, कमर्शियल प्लेस का भी, और जो नेचर ऑफ लैंड थी वो भी ठीक थी। इन दोनों की एक ही समस्या थी कि सर हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, वी गॉट गुड टर्नओवर, गुड रेपुटेशन, सपोर्ट है हमारे पास और स्टाफ अच्छा है, ये सब तरह का, फैमिली अच्छा, लाइक जो कुछ अच्छा महसूस कर सकते हैं। मैंने कहा भाई फिर समस्या क्या है, तुम तो जीते जी स्वर्ग में हो। कहने लगे साहब समस्या ये है कि खुशी नहीं है जीवन में, संतुष्टि नहीं है। दोनों व्यक्ति की सेम प्रॉब्लम थी, ये दोनों व्यक्ति अलग अलग मेरे पास आए थे। तो मैंने कहा मुझसे क्या चाहते हो? उन्होंने कहा सर हम चाहते हैं कि आप देखें कि ऐसा क्या कारण है कि इतना सुख होने के बाद भी हम सुख नहीं भोग पाते हैं। और कहते हैं कि हमारे घर वाले, रिश्तेदार, फ्रेंड्स बोलते हैं कि भाई तुम्हें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, चलते हैं, देखते हैं ईश्वर की क्या इच्छा है। मैं जब अपने क्लाइंट से बात करता हूं तो मैं उसकी प्रकृति चेक कर लेता हूं। मेरी टॉक होती है जनरली, मैं तब तक उनसे बात करता हूं जब तक उसकी तीनों प्रकृति की परसेंटेज मेरे को क्लियर नहीं हो जाती। और इसको चेक करने का बेस्ट तरीका है टॉक। मैंने उनकी प्रकृति चेक की और प्रकृति चेक करके मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। तो यहां पर समझने के लिए एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 लेंगे। तो जो एग्जाम्पल 1 वाले जेंटलमैन थे, मैंने उनसे पूछा कि मैं आपको 1-2 क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे इस बात का जवाब दें। उन्होंने कहा सर पूछिए। मैंने उनसे कहा कि क्या आप जहां बैठते हैं या आप जहां सोते हैं वहां पर जनरली कुछ ना कुछ ईटेबल्स रहते हैं? उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ रहते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि क्या आपका ऑफिस या तो आपका बेडरूम या दोनों एवरेज साइज के हैं? सरप्राइजिंगली उन्होंने कहा हाँ है। मैंने कहा मेरा काम हो गया है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा साहब आप चले तो हो ही नहीं हमारे साथ। मैंने कहा मैं यहाँ से एक रेमेडी दे रहा हूँ, आप ये रेमेडी करके मुझे 1 महीना बाद मिलिए। उन्होंने कहा क्या? मैंने उनसे कहा कि आप अपने ऑफिस और अपने बेडरूम के साइज़ को बड़ा कर दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए और इसको सजाइए जैसे आप चाहें, वॉट एवर यू वॉन्ट। उसने कहा सर आप तो एलिमेंटल इम्बैलेंस बोलते हो। मैंने कहा वो मैं आके संभाल लूँगा, पहले मैं आपको संभाल लूँ, उसके बाद मैं हर चीज़ संभाल लूँगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि ये काम होने के 10 से 12 दिन के बाद आपके अंदर संतुष्टि आने लगेगी। हमने प्रयोग किया। सेकंड एग्जाम्पल है, उन सज्जन से मैंने प्रकृति चेक कर ली। उन सज्जन से मैंने कहा कि क्या आपका ऑफिस या आपका बेडरूम या इवन आपका घर इतना बड़ा है कि आपको अच्छा नहीं लगता है? उन्होंने कहा साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कहा आप टारगेट ओरिएंटेड है, आप बिल्कुल क्लियर कट बात करना पसंद करते हैं, यस और नो में बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही करता हूं, मैंने तो आपकी फीस पे भी यस और नो में बात करी थी। मैंने उनका तर्क स्वीकार किया। मैंने उनसे कहा कि आप अपने ऑफिस को या अपने बेडरूम को, घर को तो टच करना ठीक नहीं है, उतना छोटा कर दीजिए जितना आप चाहते हैं और 1 महीने मुझे रिपोर्ट कीजिए। उन्होंने ठीक ऐसे ही किया। उन्होंने कुछ पार्टीशंस लगाए, अपने ऑफिस को छोटा किया
और मैंने कहा जितनी लग्जरी आइटम है आपके ऑफिस से उनको हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। उन्होंने कुछ बोर्ड के पार्टीशन लगा के ऑफिस को छोटा किया और मैंने कहा कि आपके ऑफिस में जितने लग्जरी आइटम उनको रिमूव कर दीजिए, बस जो अपने मतलब का है वो रखिए, आप डोंट वरी, और मुझे खबर कीजिए 1 महीने में। 1 महीने से पहले पहले दोनों ही व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि सर हमें बहुत संतुष्टि का अनुभव हो रहा है। ये संतुष्टि कहाँ से आई, ये सेटिस्फैक्शन, ये शांति, ये कामनेस, ये कहाँ से आई? ये आई एक व्यक्ति को जिस प्रकृति में वो है उस प्रकृति में लेके आने से आई, क्योंकि वो प्रकृति बाय द वर्च्यू ऑफ द पोजिशनिंग ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ द सो मेनी थिंग्स इन द ऑफिस, साइज ऑफ द ऑफिस, उसकी प्रकृति में विकृति क्रिएट हो रही थी। और प्रकृति में जब भी विकृति क्रिएट होगी तो आपको समस्या अनुभव होगी, चाहे आप कितने भी सुख में हैं। मैं उन दोनों व्यक्तियों की पर्सनैलिटी की प्रकृति को कनेक्ट करके उनके मैंने जहां बैठते हैं उस एनवायरनमेंट को उनकी प्रकृति के अनुरूप कर दिया। सत्व वाले को सत्व प्रकृति के अनुरूप किया, रजस वाली प्रकृति व्यक्ति को रजस के अनुरूप किया उनके हॉल को, और तमस वाले व्यक्ति के हॉल को तमस के अनुरूप किया। जब भी सत्व से सत्व मिलेगा तो बहुत बेहतरीन कुछ होगा, रजस से रजस मिलेगा बहुत बेहतरीन कुछ होगा, तमस से तमस मिलेगा बहुत बेहतरीन कुछ होगा। जब भी आपस में क्रॉस कनेक्शन करके मिलेंगे तो क्रॉस कनेक्शन है, बम्बार्डमेंट होगा। वास्तु का बहुत सुंदर अंग है ये प्रकृति, और आप सब अपने घर की, अपने मकान की, अपने स्वयं की, अपने फूड्स की, ईटेबल्स की प्रकृति को चेक करके आगे बढ़ें। आप देखेंगे कि यदि आप जिस प्रकृति के हैं और उसी प्रकृति का भोजन कर रहे हैं, आपके शरीर की बीमारियों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। प्रकृति देखिए, वास्तु का महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन मेरे विचार से बहुत उपेक्षित अंग है। इसके ऊपर बहुत काम करने की आवश्यकता है। वास्तु के जो अंग हैं, जिसमें मूल अंग मैं मानता हूं कि सत रज तम प्रकृति अंग है, इसके ऊपर यदि हम ठीक से काम करें तो अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा रेगुलर चैनल देखते हैं, मेरे रेगुलर चैनल देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।